અને આગળ વધે તો આપણી સાથે SAS लिमिटेडના मैनेजमेंट CEO धीरज सिंह अपने साथ जोड़ाई गया है। धीरज जी, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर और गुड आफ्टरनून। सबसे पहले नंबर्स पे एक व्यू लेते हैं, क्योंकि नंबर्स हमने देखे हैं रेवेन्यू के फ्रंट पे Q2 के सामने थोड़ा नंबर्स डाउन आते हुए दिखे हैं। मार्जिन फ्लैट रहे 4.4% पे। ओवरऑल नंबर्स को लेकर क्या आउटलुक रहेगा सर? रेवेन्यू तो एक्चुअली काफी बढ़ा है हमारा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.5% बढ़ा है, तो रेवेन्यू काफी सॉलिड रहा है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे Q1 हमारा 3.5% बढ़ा है, तो रेवेन्यूज पे कोई शंका नहीं है। एंड जितने हमारे सारे सेगमेंट्स, सिक्योरिटी इंडिया, सिक्योरिटी इंटरनेशनल और फैसिलिटी मैनेजमेंट, सभी ने वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया है। मार्जिन, इंडिया मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट में ये एक साल पहले 4.2 था, अभी 4.8% है। सिक्योरिटी 5.4% बना रहा है। इंटरनेशनल में थोड़ी कमी आई है कुछ कारणों से इस क्वार्टर में, और इसलिए ओवरऑल ग्रुप थोड़ा मार्जिन परसेंटेज कम रहा है। बट एबिटा अगर आप देखेंगे, एबिटा ग्रोथ भी अगर लास्ट ईयर की वैल्यू के साथ देखेंगे तो 10% इंक्रीज हुआ है इस साल में ईयर ऑन ईयर बेसिस। ओके सर, आपसे ये एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, कैश लॉजिस्टिक सेगमेंट सर ओवरऑल इंडिया में अभी उसका कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है? क्या ये सेगमेंट में Q1 में हमें कोई नए ऑर्डर्स मिले हैं? और ओवरऑल यहाँ पर मार्केट शेयर गेन करने के लिए और कोई आप अभी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं? यहाँ हमारी ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही है। अभी 10% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये बिजनेस अब लगभग 200 करोड़ पर क्वार्टर पहुंचने वाला है। एबिटा मार्जिन भी इसकी बहुत हेल्दी है, 17% के आसपास है। इसमें हम सॉल्यूशंस बेस्ड जो बैंकिंग आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस है उस पर फोकस कर रहे हैं, और वो लगभग 10% हमारा बिजनेस का हो चुका है, और आगे जाके भी ये हमारी एक कंटिन्यूस ग्रोथ फोकस एरिया रहेगा। इसके अलावा हम मर्जर एक्विजिशन देख रहे हैं, एक्टिवली 2-3 डील्स डिस्कशन में है। होपफुली ये कन्वर्ट हो जाएंगे। जी सर, आपने इंडिया सिक्योरिटी सॉल्यूशन बिजनेस की बात की, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.2% की ग्रोथ हमने वहाँ पे देखी है, और QOQ बेसिस पे बात करें तो 1.7% का ग्रोथ देखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए कोई टारगेट रख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ग्रोथ आगे बढ़ सकती है? इंडिया बिजनेस सिक्योरिटी जो है अब वो 505 करोड़ रन रेट के पहुंच चुका है। सिक्योरिटी भी 500 करोड़ के ऊपर है, और फैसिलिटी मैनेजमेंट भी 200 करोड़ के ऊपर है। ये सारे जो मंथली रन रेट है हमारे, ये ऑल टाइम हाई है। तो ये कंटिन्यूअस जो मोमेंटम है ये हम Q2 Q3 में भी देखेंगे, और इस साल हम 14,500 करोड़ 1500 करोड़ के 15,000 करोड़ 14,500 और 15,000 करोड़ के बीच में हम क्लोज करना चाहिए। ओके सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले मर्जर एंड एक्विजिशन की बात की सर, पर्टिकुलरली वो कैश लॉजिस्टिक सेगमेंट में ही अभी आप फोकस कर रहे हैं, या सिक्योरिटीज़ के और जो पैरामीटर्स है वो सेगमेंट में भी आप मर्जर के लिए अभी कुछ ढूंढ रहे हैं? ऑब्वियसली हर एक सेगमेंट में इवैल्यूएट करते रहते हैं डील्स। हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम डील्स इवैल्यूएट करते हैं, और कैश में मैंने कहा 2-3 डील्स हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी बिजनेस में एक डील काफी एडवांस स्टेज पे है, और होपफुली वो जल्द क्लोज होगी। इस एक्सपेंशन को लेके अगर आप बात करें तो यहाँ पे कुछ व्यू बन रहा है, आप सोच रहे हैं इस बारे में कुछ? किस बारे में? एक्सपेंशन, ब्रांचेस एक्सपेंशन के बारे में सर। ब्रांचेस एक्सपेंशन? जी सर। हमारे अभी टोटल फिजिकल ब्रांचेस जो है सब मिला के करीब 400 ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच नेटवर्क हमारा काफी सॉलिड है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम प्रेजेंट हैं। अब हमारा फोकस उसे मोर प्रोडक्टिव बनाना है, उससे मोर रेवेन्यू पर ब्रांच से कलेक्ट करना है, और मार्जिन इंप्रूवमेंट करना है। ब्रांच एक्सपेंशन की जरूरत फिलहाल हमें नहीं लगती। ओके सर, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के अंदर आपने जो नए ऑर्डर्स आपको मिले हैं वो खास करके ई-कॉमर्स कंस्ट्रक्शन जैसे सेगमेंट से आए हैं। सर यहाँ पर पूछना चाहूँगा, ओवरऑल आपका ये जो इंडिया का बिजनेस है
वो कितना मेट्रो सिटीज़ के अंदर सिचुएटेड है और कितना अगर थोड़ा टायर 2 टायर 3 सिटी के अंदर होगा, अगर उसका कोई ब्रेकअप हमें आप दे पाए? सो ऐसा ही है, शुरू हुआ ही था टियर 2 टियर 3 सिटी से, और अभी भी हम वहाँ सबसे स्ट्रांग है, खासकर सिक्योरिटी बिजनेस में। तो जितने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हैं छोटे शहरों में, वहाँ एसआईएस की प्रेजेंस सबसे स्ट्रांग है। बट मेट्रोज में ऑब्वियसली काम सबसे ज्यादा होता है। तो एक अंदाजा अगर हम आपको बताएं तो टॉप जो 15-20 शहर हैं इंडिया के, उसमें हमें करीब 65-70% बिजनेस हमारा जो है वहां से आता है, टॉप 15-20 सिटीज ऑफ इंडिया से। जी सर, एक चीज़ अगर आप उसके ये बताना चाहें तो FY26 ओवरऑल आपको एक कैसा ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो शुरुआत है Q1 की बहुत ही अच्छी हुई है सर। क्या लग रहा है आगे जाके भी ये ग्रोथ रेट बरकरार रह पाएगी? फर्स्ट क्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट बाकी क्वार्टर्स में भी आता है। तो शुरुआत अच्छी रही है, और जो पाइपलाइन है वो हमें काफी उम्मीद देती है कि बाकी क्वार्टर्स भी स्ट्रांग रहेंगे। इसके अलावा कुछ एक्विजिशंस की भी जो चांस है, तो सब मिला के FY26 जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी साल रहेगी, और 14,500-15,000 करोड़ के करीब हम पहुंच सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आपकी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हम आशा रखेंगे कि आपके आने वाले क्वार्टर भी अच्छे रहे और हम इसी तरीके से आपसे मिलकर बात कर पाए सर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।